हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सविनय शुक्ला। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पेपर 2 के दिसंबर 2004 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या माधवाचार्य। इसका करेक्ट आंसर है रूप गोस्वामी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। इसका करेक्ट आंसर है मुल्ला दाऊद। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। इसका सही आंसर है सरस्वती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? हमारे ऑप्शंस हैं कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह या रविंद्र कालिया। इसका करेक्ट आंसर है सत्यप्रकाश मिश्र। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? हमारे ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, सत्यवती मलिक। इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति। इसका करेक्ट आंसर है नीति। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलेख, भूमिजा या रश्मिरथी। इसका सही आंसर है अग्निलेख। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इसका करेक्ट आंसर है अ और ब दोनों अंशतः सही हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ और ब दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, अ और ब दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है बी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोम प्रभु सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। इसके सभी ऑप्शन वैसे गलत हैं। इसका जो सही कालक्रम होना चाहिए वो होना चाहिए केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। सही कृतिक्रम को पहचानिए। इसमें ऑप्शन ए सही है, पल्लव, गुंजन, युगांतर और युगवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। इसमें ऑप्शन डी सही है, भरत, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, पल्लव, परिमल, लहर और नीरजा। हमारा अगला प्रश्न है, रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। इसमें ऑप्शन बी सही है, बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध और अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही है, सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी सही है, कबीर दास, दादू, मलूक दास और सुंदरदास। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बीच नदिया डूबती जाए,
ये कबीर की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलूकदास की पंक्ति है। गुरु सूआ जेई पंथ दिखावा, ये पंक्ति है जायसी की। तबलग ही जीवो भली, देबो होए न धीम, ये रहीम की पंक्ति है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, ये कुतुबन की रचना है। मधुमालती, ये मंझन की रचना है। चंदायन, ये मुल्ला दाऊद की रचना है। अखरावट, ये जायसी की रचना है। तो हमारा इनमें से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, ये पृथ्वीराज रासो में है। कांड, रामचरितमानस। खंड, पद्मावत। सर्ग, साकेत। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सतसई, पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल, राक्षस का मंदिर, पंडित उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, श्री चतुर्सेन शास्त्री, अमर राठौर, सेठ गोविंद दास, कर्तव्य। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? हमारे ऑप्शंस है पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। इसमें हमारा सही आंसर होगा अमृतलाल नागर। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है उदय प्रकाश। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या कारंत। इसका सही आंसर है गिरीश कर्नाड। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट या अमृतलाल नागर। इसका सही आंसर है यशपाल। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही या देवराज। तो इसका सही आंसर है देवराज। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या भारत भूषण अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत। तो इसका सही आंसर है उत्प्रेक्षा। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नई समीक्षा या उत्तर आधुनिकतावाद से। तो इसका सही आंसर है उत्तर आधुनिकतावाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रतिवस्तुपमा, अनुप्रास, यमक या वक्रोक्ति। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी 343। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मटूरी सत्यनारायण या विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या बघेली। तो इसका सही आंसर है बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मालवी। तो इसका करेक्ट आंसर है मालवी। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बिहार में, ब्रज क्षेत्र में, उड़ीसा में या बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल में। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है?
अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज? तो इसका करेक्ट आंसर है अपभ्रंश। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? हमारे ऑप्शंस हैं आमिर खुसरो, अब्दुल रहमान कुतुबन या मंझन। तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल रहमान। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानाश्रयी शाखा। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रसाद जी अपने युग की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे, पर उनका इतिहास बोध सिर्फ भावनात्मक नहीं था। भारतीय इतिहास का उनका ज्ञान बहुत गहरा था और उसके बारे में अपनी निर्मोह सत्यशोधक दृष्टि के चलते उनकी विचारण बहुत मौलिक और स्वतंत्र थी। इस मामले में वे प्रियम ब्रुयात के कतई कायल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि लोकप्रिय भावनाओं का इस्तेमाल उन्होंने अपनी उस बेहद आत्मालोचना पूर्ण दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए ही किया है। वे भारतीय जीवन ही नहीं, भारतीय आचरण के भी प्रखर दृष्टा आलोचक थे। उनके नाटकों में हमें इतिहास का गौरव ही नहीं, उसकी कुंठा, त्रास और ऊब का भी उतना ही हिलाने वाला साक्षात्कार मिलता है। उनके नाटकों में चरित्र अक्सर चरित्र से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक वृत्तियों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। यही वह सदाबहार, सदा प्रासंगिक जीवन है जो उनके नाट्य लेखन की असली प्रेरणा है, न कि एक तथाकथित अतीत के तथाकथित प्रसिद्ध नायक नायिकाएं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रसाद जी की रचनाओं में उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं। उनका लेखन ऐतिहासिक भावभूमि पर आधारित नहीं है। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। उनका इतिहास बोध उनकी युगीन दृष्टि का पोषक नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद की शैली में प्रभाव अभिव्यंजकता है, विवेचन विश्लेषण प्रमुख है, अलंकरण की प्रधानता है, वर्णात्मकता है? इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद का लक्ष्य है प्रसाद के साहित्यिक अवदान से परिचित कराना, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना, प्रसाद साहित्य के छायावाद की विशेषताओं का निरूपण करना, प्रसाद के साहित्य की कलागत विशेषताओं का परिचय देना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के जून 2005 पेपर 2 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Good luck.